स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेंटेंस इन नंबर ऑफ से शुरू होता है, ठीक है, इन नंबर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस या क्लोज शुरू हो रही है तो इन नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है और जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर कोई सेंटेंस इन नंबर ऑफ से शुरू है तो इन नंबर ऑफ के बाद जो नाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू है तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ पर देखिए, अगर कोई सेंटेंस ए लार्ज नंबर ऑफ से शुरू है तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस मतलब इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि ए नंबर ऑफ दे देगा, ठीक है, इसके बाद जो नाउन देगा वो सिंगुलर दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल। या फिर क्या करेगा, यहाँ पे ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन दे देगा और उसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल रहता है और वर्ब भी प्लूरल रहती है। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस आपको द नंबर ऑफ से शुरू मिलेगा तो उसमें एरर कैसे मिलेगा, उसमें जो नाउन है वो सिंगुलर दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है और जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। ठीक है, वर्ब सिंगुलर होती है, ये ध्यान रखना है। तो कोई सेंटेंस होगा जो द नंबर ऑफ से शुरू मिलेगा तो या तो यहाँ पे एरर देगा, भाई नाउन सिंगुलर दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है नाउन प्लूरल यूज होता है द नंबर ऑफ के बाद, या फिर यहाँ पे वर्ब प्लूरल दे देगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे एरर हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ से कोई सेंटेंस शुरू करके दे देगा और उसमें जो है नाउन सिंगुलर दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है जो सेंटेंस लार्ज नंबर ऑफ से शुरू होता है उसमें जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। या फिर एरर यहाँ दे सकता है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस लार्ज नंबर ऑफ से शुरू होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है, मतलब नाउन और वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। सिर्फ ये जो बीच वाला केस है द नंबर ऑफ, इसमें सिर्फ वर्ब सिंगुलर है, बाकी इसमें और इसमें नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये। जैसे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उस सेंटेंस के द्वारा आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस शुरू है इन नंबर ऑफ से, नंबर ऑफ के बाद ये देखिए नाउन है। ठीक है, ये नाउन कैसा है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। यहाँ पे जो वर्ब है देखिए वर्ब प्लूरल है, आर। ठीक है, तो नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, क्योंकि सेंटेंस शुरू हुआ है इन नंबर ऑफ से। अब देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग। ये सेंटेंस शुरू हुआ है नंबर ऑफ से, द नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स लिख रखा है जो कि प्लूरल है, और यहाँ पर ये जो वर्ब है ये देखिए सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे वर्ब हमारी कैसी थी, प्लूरल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस शुरू हो रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ से, तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल। तो देखिए प्लूरल नाउन है। ठीक है, पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे वर्ब देखिए कैसी है, प्लूरल है, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस लार्ज नंबर ऑफ से शुरू होता है तो नाउन भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होती है। तो यहाँ पे दोनों प्लूरल है, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, देखिए ये सेंटेंस देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। ये सेंटेंस आया था CGL Tier 2 15/11/2020 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस शुरू हो रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ से, तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यहाँ पे नाउन लिख रखा है सिंगुलर। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए यहाँ पे वर्कर को हटा करके हम लिखेंगे वर्कर्स। ठीक है, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस शुरू है द नंबर ऑफ से। ठीक है, इसके बाद नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल। तो नाउन तो सही है, प्लूरल है। उसके बाद ये वर्ब देखिए यहाँ पर वर्ब लिख रखा है, जबकि हमने पढ़ा था कि जो कोई सेंटेंस द लार्ज नंबर ऑफ से शुरू होता है उसमें नाउन प्लूरल होता है। तो नाउन तो सही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, वर्ब सिंगुलर होती है, हमने अभी पढ़ा। देखिए जो सेंटेंस द लार्ज नंबर ऑफ से शुरू होता है उसमें नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है। तो ऐसा यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे जो वर्ब है इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा वॉज। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वाज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। तो इस प्रकार ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अगर कोई सेंटेंस इस कंसेप्ट पर बेस्ड आता है तो आप बड़े इजीली, अगर आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखा है तो आप उस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।